अभी हमारे साथ बेगूसराय बिहार के एक ऐसे इंसान हैं जिनकी कविताएं शायद आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई कविताएं इन्होंने लिखी और इनके बारे में बताएं तो जदयू के जिला महासचिव हैं। साथ ही साथ कविताएं लिखना, गजल लिखना इनका बचपन से ही शौक रहा है। स्वागत है आपका हमारे। आपको बता दें, इन्होंने माता पिता के बुढ़ावे आपको बता दें इन्होंने माता पिता के बुढ़ापे के जीवन को लेकर के एक बहुत सुंदर बेहतरीन कविता लिखा है। अनूप जी, क्या सुनाएंगे हमें वो कविता? पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत आपके टीम को धन्यवाद, और खास करके जो टीम के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोशन कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये सुविधा है तब हमको आप लोग बुलाते हैं। और हम भी प्रयास में हैं कि जो भी हमसे अच्छा बन पड़े मैं लिख सकूं, या और कोई कला है तो मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो मैं रात में लिखा हूं, माता पिता को जो औलाद कष्ट देता है, जो माता पिता दुनिया का हर कष्ट सहने के बाद भी चाहते हैं कि मेरा औलाद सुखी में रहे, पढ़े लिखे, कमी नहीं हो, लेकिन उस माता पिता के साथ जब बुढ़ापे में वही औलाद गलत व्यवहार करता है, उनके साथ दुराचार करता है, तो उसी पर मैं 2 लाइन लिखा हूँ। क्या कुछ लिखा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाया जाए। लिखा हूं, माता पिता को बुढ़ापे में जो औलाद सताएगा वो सीधे नरक में जाएगा। माँ तो होती है ममता की सागर, और पिता होते हैं गॉड फादर। तो माता पिता को जो औलाद सताएगा वो सीधे नरक में जाएगा। माँ होती है नदी की धारा, बच्चों को रखती है करके किनारा, मतलब सुरक्षित, बच्चों को रखती है करके किनारा। तो माता पिता को कभी न सताना, नहीं तो नरक में ही लगा रहेगा तेरा आना जाना। आगे है, माँ होती है पालने की पालना, तुझे पालने पर सुलाकर खुद गुनगुनाती है गाना। माँ तो माता पिता को गलती से भी ना सताना, माता पिता को तुम गलती से भी न सताना, क्योंकि ईश्वर के पास तुमको भी है एक दिन जाना। ईश्वर के पास सबको जाना। माँ तो होती है घर की सुरक्षा, माँ करती हमारी रक्षा। पिता होते हैं हमारे रखवाला। दुख की घड़ी में भी दुख सहकर हमें दुख से दूर भगाने वाला। हाँ, दुख की घड़ी में भी दुख सहकर हमें दुख से दूर भगाने वाला। तो माता पिता को कभी दिल न दुखाना, नरक में ही होगा तेरा आना और जाना। माँ की ममता बड़ा ही निराला, बच्चों के लिए माँ होती है अमृत की धारा। तो पिता सुनते हैं बच्चों का ऑर्डर, मतलब डिमांड। पिता सुनते हैं बच्चों का